हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। इस कक्षा को देखने वाले सारे विद्यार्थियों का स्वागत है। विद्यार्थियों, हमारी ये एसएस की जो मैंने बुक स्टार्ट की हुई है, इसके 2 लेसन कंप्लीट हो चुके हैं। लेसन नंबर जो हमारा 3rd है, रामायण व महाभारत काल, इसकी लेसन नंबर 3rd की ये 3rd क्लास है। मैं आपको बता रहा हूँ जिनके बारे में रामायण और महाभारत 2 महान काव्यों के बारे में बताया गया है। रामायण भगवान श्री राम के जीवन से संबंधित है, जिसकी रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी। इसमें राजा दशरथ हैं, उनके 4 पुत्र थे, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। राम की पत्नी का नाम सीता था, जिसको माता सीता था लंका का राजा रावण, जिसको छल कपट के द्वारा हरण कर लिया था, उसने हरण करके लंका में ले गया था। सुग्रीव और हनुमान जी की मदद से माता सीता का पता लगाया गया, वो कहाँ पर थी। अशोक वाटिका में उनको कैद करके रखा हुआ था। और उसके बाद भाई जो हमारा ये महाभारत का रामायण का युद्ध हुआ था, रामायण इसमें विभीषण ने अपने भाई राम का साथ में देकर अपने भाई रावण का साथ में देकर भगवान श्री राम का साथ दिया, क्योंकि उनको पता था कि वे सत्य की हमेशा जीत होती है, और उन्होंने सत्य का ही साथ दिया। दूसरा था हमारा महाभारत महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित है। इसमें कौरवों और पांडवों के जीवन से संबंधित इसके बारे में बताया गया है। इसकी रचना महर्षि वेद व्यास ने की थी। कौरव और पांडव आपस में कजन थे, चचेरे भाई थे। उनमें भी साम्राज्य को लेकर एक भयंकर युद्ध हुआ था, जो 18 दिन तक चला था। और कुरुक्षेत्र हरियाणा के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट है, जिला है, उस पवित्र स्थान पर यह युद्ध लड़ा गया था। देखो जी, हमारा आज की ये लेसन नंबर 3rd की रामायण व महाभारत की 3rd लेसन की 3rd क्लास है। देखो जी, कम टू द पॉइंट, डोंट वेस्ट टाइम, हरी अप। वाल्मीकि रामायण के मूल रूप में वाल्मीकि द्वारा रामायण के मूल रूप में 24,000 श्लोक थे, जो 500 सर्गों और 6 कांडों में लिखे गए थे। कितने? 24,000 श्लोक थे, जो में 500 सर्गों और 6 कांडों में, मतलब 24,000 श्लोक थे कि में 500 सर्गों और 6 कांडों में वो लिखे गए थे। अब रामायण में कितने? 25,000 श्लोक हो गए हैं, 658 सर्ग और 7 कांड हो चुके हैं। रामायण में जो घटनाएं घटित हुई थी, उनके बारे में जो इंसिडेंट हुई थी, वे जिस तरह वे इसका सुग्रीव का मतलब बाली का और राम का युद्ध हुआ था, राम का और रावण का युद्ध हुआ था। तो भी उन्होंने भी क्या नाम है, ये दशरथ ने अपने मतलब माता कैकेयी को 2 वर दिए थे। या फिर वे जो भरत है, अपनी राम की चरण पादुकाएं लेकर अपने सर पर रखकर वहाँ से वनवास से लेकर आए, उन्हें सिंहासन पर रखकर उन पर उन्होंने शासन किया। इस तरह की जो श्री राम के जीवन, भगवान श्री राम 14 वर्ष का वनवास लेकर वहाँ पर कहाँ पर दिया गया, तो वो जंगल में चले गए थे। और वे इसमें माता सीता को रावण ने छल से हरण कर लिया था। इस तरह की बातें जो श्री लॉर्ड ड्रामा के लाइफ से रिलेटेड हैं, उनके बारे में रामायण, पुराणों, रघुवंश आदि में भी इनका वर्णन मिलता है, ये बताया गया है। आगे क्या कहता भाई, ऋग्वेद में जो हमारे 4 वेद थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, तो ऋग्वेद में इक्ष्वाकु वंश के बारे में भी वर्णन मिलता है, उसके बारे में बताया गया है। आपसे पूछा जा सकता है इक्ष्वाकु वंश के बारे में कौन से वेद में बताया गया? 4 वेद दे देंगे एग्जाम के अंदर, आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। यदि आपको बेटर वे में उसका पता होगा तो आप उसी को टिक मार करके बता सकते हैं। आपसे पूछ सकता है कि टुडेज टाइम, आज के समय में, हाउ मेनी श्लोक्स इन रामायण, हाउ मेनी श्लोक आर इन रामायण, में रामायण में कितने श्लोक हैं? अगर आपको पता होगा तो बता सकते हैं। उनके कांड के बारे में पूछ सकता है, हाउ मेनी, ये कांड्स रामायण में कितने कांड्स हैं, इनके बारे में आपसे पूछ सकता है। अच्छा, उसके बाद हमारे बौद्ध परंपरा, जो बौद्ध साहित्य था, बौद्ध साहित्य में भी वही दशरथ जातक, अनामक जातक कथाएं मिलती हैं, जो किसकी? मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जीवन से संबंधित घटनाओं के बारे में, उनके बारे में हमें विस्तार से बताती हैं। उसके बाद हमारा जैन साहित्य आ गया। कौन सा? जैन धार्मिक साहित्य। इसमें क्या भाई? विमल सूरी द्वारा रचित पद्म चरित्र, जो प्राकृत भाषा में लिखा गया था। उसके बाद रवि सेन आचार्य द्वारा रचित पद्म पुराण, ये संस्कृत भाषा में लिखा गया था। उसके बाद स्वयंभूकृत पद्म चरित्र, ये अप्रबंध भाषा में लिखा गया था। और श्री राम चरित्र
प्रमाण इत्यादि। और जो जैन परंपरा है, जैन साहित्य में श्री राम का मूल नाम, श्री राम का रियल नेम क्या बताया गया है अभी, श्री राम का मूल नाम पद्म बताया गया है। श्री राम का जो भगवान श्री राम का नाम क्या, पद्म नाम से उनको संबोधित किया गया, इस तरह का इसके बारे में बताया गया है। आज की जो हमारे लेसन है, आज की हमारी जो ये क्लास है यहीं पर फिनिश हुई। प्लीज़ टेल मी अबाउट योर रिव्यू इन दिस क्लास, राइट डाउन इन कमेंट बॉक्स दैट्स टुडे फॉर इनफ। आज के लिए इतना ही काफ़ी। मीट यू टुमारो इन दी नेक्स्ट क्लास। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।